तो मुकदा ही जावे। और कोई काम? प्लीज आप बात करें और ये सर मामला जरा सही हो जाएगा ना। सर कुछ नहीं, बस आप ये काम करवा दें तो सब सेट हो जाएगा। आगा का नाम कोई याद भी नहीं रखेगा। हमारे पास और भी बहुत लोग हैं ये काम करवाने के लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इसे औकात से ज्यादा अहमियत दे रखी है तुमने। मुझे तुमसे मिलना है, लोकेशन भेज रही हूँ, अकेले आना। अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आयो। इनके बगैर कहीं आ जा नहीं सकता ना, मजबूरी है। पूरी होम मिनिस्ट्री खा गए। सब खबरें मिलती हैं। आगा की तरह गरीबों का माल नहीं छीनता, राशियों से रिश्वत लेता हूँ। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मंसूर मेरा दोस्त है, मुझे उससे मिलना है। मैं जब आता हूँ तब मीटिंग चल रही होती है। भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मंसूर के उस रवैये के बाद तो मुझे ऐसे ही लगा था। कैसे हो सकता है तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? कसूर मंसूर का नहीं है। कैसे भूल सकता है वो? मैंने तुम्हें इलेक्शन में नहीं हराया था। क्या सिमिलैरिटीज रह गई हैं हम में? तुम खुद हारी थी और मैं जिस रास्ते पे हूँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ। तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया यहाँ? लग नहीं रहा। तुम कुछ नहीं कहोगे? अच्छा, मेरी बातें अब बेइज्जती लगती हैं तुम्हें? क्या मिल गया मंसूर के इनकलाब से? क्यों बुलाया मुझे? तुम दोनों किस तरह से मुझसे ताल्लुक तोड़कर गई थी, तुम्हें याद है? बाबा के किए की सजा तुम लोगों ने मुझे दी थी, सिर्फ इसलिए कि मैं आगा की बेटी हूँ। कुछ भी नहीं। क्या बदलाव लाए हो माशरे में? एक बदलाव तो आया है, जानती हो? मंसूर करोड़पति से अरबपति बन गया है। गांव में अब सबसे ज्यादा जमीनें हमारी नहीं रही बल्कि मंसूर की हैं, जिससे जितना नोच सकता है उतना नोच रहा है। जैसे आज तुम बैठे हो मेरे सामने, ऐसे ही बैठते थे मेरे अब्बा और अजदाद तुम्हारे बड़ों के सामने। तुम्हारे बाप को भी यूं ही बिठाता था मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। अभी तो बस ये शुरुआत है। तुमने 3 महीने देखा है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ। ये इक़्तिदार है बेटा। 3 महीने काफी हैं 30 साल के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए। यही तो खूबी है इक़्तिदार की। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कितना गहरा है ये समंदर। अम्मा, एक तो तू मुझे बार बार आगा से क्यों मिलाती है? तूने भी वही किया ना जो आगा ने हमारे साथ किया था। तुम और कहाँ होना था? शायद तुम्हें ऐसे रिजाइन नहीं देना चाहिए था। तुम्हें पता है कितना हल्का महसूस कर रही हूं? ऐसे ही देना चाहिए थे। खुद को गुनहगार महसूस कर रही थी, गलत रास्ते पर चल रही थी। अब और नहीं होगा मुझसे। मंसूर क्या सोचेगा उससे बाहर आकर भी जी सकते हो तुम। तुमने सोचा है जब मंसूर को पता लगेगा वो क्या करेगा? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर तुम क्या कर रहे हो? क्या हालत कर दी है मंसूर ने तुम लोगों की? पूछता भी है, बात भी करता है तुम लोगों से। बोलो, जवाब दो। आपस का मामला 2 लोगों के दरमियान ही था। ये मंसूर और मेरा आपस का मामला है। मेरा और मंसूर का भी था, मगर ऐसा उसको नहीं लगता था। वो 2 लोग जिनका ताल्लुक बराबरी की बुनियाद पर कायम, उसको लगता था कि हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है, जो कि सच भी था। इसलिए उसने मुझे इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। मगर मैं ऐसा नहीं सोचती और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई कि अब वो मुझे मजीद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मगर मैंने फैसला लिया, शाहिदा ने भी वही किया। तुम क्या करोगी? लेकिन तुम क्या फैसला लोगे अपने लिए? हैसियत क्या है मेरी? मैं कर ही क्या सकता हूँ? वो एक मिनिस्टर है और मैं मामूली सा स्टूडेंट। और उसकी जिंदगी में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। तुम भूल रहे हो, वो भी एक मामूली सा स्टूडेंट ही था। उसकी कामयाबी में तो शायद मेरा हिस्सा 10% भी नहीं होगा। वो पहले से बहुत ज़हीन था। मगर तुम्हारा 10% उसको 100% बनाता है। माना 10% होगा, क्या हुआ तुम आसमान तक नहीं जा सकते? अपने 10% की अहमियत को समझो अदी, मगर उसको जमीन तक जरूर ला सकते हैं। सीएम साहब के ऑफिस से कॉल आ रही है बार बार।
इग्नोर करता हूँ। क्या करना है? मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। देखो, अब क्या हुआ? सोचा था बदउनवानी, नाइंसाफी और जुल्म को खत्म करेंगे। मंसूर और मैं हमेशा से साथ थे, साथ ही शुरू किया था हमने अपना पॉलिटिकल करियर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंसूर के दौर में आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। मेरा दोस्त है, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि वो अभी भी वापस आ सकता है। चुन चुन कर राशि ऑफिसर्स पुलिस में भर्ती किए गए। हरामखोर कहीं का। अदील को फोन मिला। दिमाग खराब हो गया तेरा? गुस्से को कंट्रोल में रखें लीडर साहब। क्या बोल रहा है तू? तुम इतना गिर सकती हो? अभी आगे तो बहुत कुछ होना है। मैंने कभी सोचा नहीं था। अब वो मेरे दोस्त हैं। ये तुम कह रहे हो? गट्स है भाई, वेरी गुड। और ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। जोक्स नहीं सुना रहा मैं। तुम यहाँ मुझे जोक सुना रहे हो? मुकाबला करना है ना तुम्हें मेरा, तो मुकाबला करो। ओछी हरकत नहीं की है मैंने। लेकिन ये अपनी ऊंची हरकतें बंद करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो, अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा? अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है,
वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नजर आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो, अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा? अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है। वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं।
आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है, अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा, उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है, मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ, मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है, शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है, अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा, उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद
आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नजर आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रजा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है, मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ, मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है, शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है, अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो, अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा? अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रजा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है, मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ, मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है, शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है, अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है।
एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है।
वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रजा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था, वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो, अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों, एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था, उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा? अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी, अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था, आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है। वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे, वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था, ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रजा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था, वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं, अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ ना आदिल है, ना शाहिदा, ना ताहिर। पार्टी लीडर उस पर शक कर रहा है और अब आगा वासिफ प्लस करीमदाद का नया अलायंस उसके खिलाफ तैयार है। अपकमिंग एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलेगा कि
रुबाब अपने कमरे में खड़ी होगी और धीरे से मुस्कुराएगी, जैसे कह रही हो अब देखते हैं मंसूर पावर किसकी चलती है। दोस्तों एपिसोड 22 प्योर पावर शिफ्ट और बेट्रेयल का एपिसोड होगा। रुबाब ने जो प्लान शुरू किया था उसका पहला बड़ा असर इस एपिसोड में दिखेगा। क्या मंसूर इस अकेलेपन से निकल पाएगा या फिर वो और गहरे दलदल में डूबता चला जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपनी प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं लीडर के सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड 22 की। एपिसोड 21 में जो फाउंडेशन रखी गई थी अब उसका असर दिखेगा। मंसूर जो कल तक प्रिंसिपल्स की बात करता था आज पावर और करप्शन की दलदल में इतना डूब चुका है कि उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं और इस गेम को चलाने वाली है रुबाब। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े धमाके से। शाहिदा ऑफिशियली रिज़ाइन कर देती है, वो मंसूर की पार्टी से अलग हो जाती है। एपिसोड 21 में रुबाब ने जो सीड्स बोए थे वो अब उग चुके हैं। उसके तुरंत बाद आदिल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग में मंसूर की करप्शन, उसके बदलते हुए कैरेक्टर और उसके दोस्तों के साथ किए गए बेवफाई साफ नज़र आती है। मंसूर इस रिकॉर्डिंग को देखते ही पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आदिल जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था ऐसा कर सकता है। मंसूर गुस्से में आदिल और शाहिदा से मिलने जाता है। वो उन्हें धमकी देता है, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार आदिल डरता नहीं, वो सीधे आंखों में देख कर कहता है, जो करना था तुम कर चुके हो मंसूर, अब मैं तुम्हारे किसी धमकी से नहीं डरने वाला। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। अली रज़ा का गुस्सा और आदिल का दर्द दोनों क्लियर दिखेगा। इसके बाद पार्टी लीडर मंसूर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है करप्शन के बारे में। मंसूर इनकार करता है और प्रूफ मांगता है। पार्टी लीडर का जवाब सुनने लायक होगा, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना यहाँ कोई कोर्ट है। मैं अपने कान और आंखें खुले रखता हूँ। मैंने तुम्हें ट्राई किया, शायद मैं गलत था। ये लाइन मंसूर के लिए वार्निंग बन जाएगा। जब मंसूर घर वापस आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक होता है। ताहिर भाई जो अब तक उसका मेंटर बना बैठा था उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मंसूर के गार्ड्स अटैक फेल कर देते हैं और ताहिर को वहीं पे मार देते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करेगा। जो बंदा मंसूर को पावर दे रहा था वही उसका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ रुबाब अपने बाप से मिलने जेल जाती हैं। वो खुशी से कहती हैं अब मंसूर की हुकूमत सिर्फ एक वोट पे टिकी हुई है। शाहिदा और उसका दोस्त अब हमारे साथ हैं। आगा वासिफ मुस्कुराता है और उसे एक बड़ी खबर देता है, मैंने जेल में करीमदाद से हाथ मिला लिया है। अब दोनों बाहर आएंगे और मंसूर अंदर जाएगा। रुबाब इस बात पे थोड़ी शौक होती है, लेकिन आगा वासिफ उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लिया जाता है। एपिसोड के एंड में मंसूर बिल्कुल अकेला नजर आएगा। उसके साथ न आदिल है